काशी विश्वनाथ मंदिर लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। योगी की मौजूदगी में मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। 107 साल पहले चोरी हुई मूर्ति कनाडा से वापस लाई गई। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 42,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के कई शहरों को होगा फायदा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की होड़। कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे पर करेंगे पुष्प वर्षा। अखिलेश यादव बोले बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। 2022 में सफाया तय है, सिर्फ हमारे कामों का उद्घाटन कर रहे हैं। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का दावा, कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, कल तय समय पर अखिलेश यादव का गाजीपुर में होगा कार्यक्रम। जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए आजम खान। सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद में होने वाला पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन रद्द हुआ। प्रियंका की तबीयत खराब होने की वजह से मुरादाबाद नहीं जा पाएंगी। आज राष्ट्रपति और गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब बीजेपी के नेता। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात, किसानों के मुद्दे पर बात, पंजाब के सियासी हालात पर होगी बातचीत। कल पीएम मोदी से मिला था ये डेलीगेशन। बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। हरजीत सिंह ने कहा पंजाब के राजनीतिक हालातों पर की गई चर्चा। पंजाब में हम 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का उत्तराखंड दौरा है। विधानसभा की कोर ग्रुप की बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रभारियों के साथ चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना पर जुबानी जंग जारी। मुख्यमंत्री योगी बोले जिन्ना भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लगे तो ये वोट बैंक की निकृष्ट राजनीति। आजमगढ़ में अमित शाह के बयान पर बोले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा हम तो टोस्ट पर जाम लगाकर खा लेते हैं, आप कौन से जाम की बात कर रहे हैं। उनको हर बात में आजम खान याद आते हैं। क्या बिना मुसलमानों का नाम लिए रात में नींद नहीं आती। बलिया में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का ओवैसी पर विवादित बयान। कहा ओवैसी प्रजातंत्र के आतंकवादी हैं। इस समय भारत की राजनीति में जिन्ना का दूसरा रूप ओवैसी ही है। उन्होंने भारत के विभाजन के लिए राजनीति शुरू भी कर दी। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा ब्राह्मण का मतलब संस्कार, संस्कृति और धर्म से है। वो कष्ट भोगते हैं लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देते। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी। हम सभी सीटों पर मजबूती से अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में असली लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, एसपी बीएसपी कहीं भी नहीं। यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी के आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति का गठन हुआ है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बृजलाल समिति के उपाध्यक्ष होंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चन्नी से कांग्रेस सांसद परनीत कौर और पटियाला के मेयर संजीव शर्मा ने की मुलाकात। मेयर ने कहा कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। पटियाला में डेयरी शिफ्ट करने के प्रोजेक्ट पर हुई बातचीत। देहरादून में धूमधाम से मनाया गया इगास त्योहार। इस दौरान उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य ढोल दमाऊ पर जमकर नाचे वन मंत्री हरक सिंह रावत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।